स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया का मतलब होता है कार्य करना। तो इसकी परिभाषा होगी कि जिन पदों से या जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या किसी घटना का घटित होना या किसी वस्तु और व्यक्ति की स्थिति का पता चलता है, वो कहलाते हैं क्रिया। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से, जिन पदों से किसी भी कार्य के घटित होने का पता चलता है, वो कहलाती है क्रिया। अब क्रिया का उदाहरण आप समझिए, जैसे वह खेल रहा है। अब वह सर्वनाम शब्द है जो कि किसी के लिए कहा जा रहा है, कोई नाम होगा यहाँ पर। वह शब्द उसके लिए सर्वनाम हमने इस्तेमाल किया। वह खेल रहा है, यहाँ पर वो क्रिया क्या कर रहा है, क्रिया अर्थात वो क्या कार्य कर रहा है, वो है खेलना। तो यहाँ पर जो खेलना शब्द है वो क्या है, क्रिया। ठीक है, एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे सीता गाना गा रही है। अब इस वाक्य में सीता शब्द है, वो संज्ञा है, और गाना गा रही है, वो है गाना गाना। वो क्या कार्य कर रही है, कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है, गाना गाने की क्रिया संपन्न हो रही है सीता के द्वारा। यानी कि गाना गाना जो है क्रिया है। अब क्रिया के भेदों के बारे में जान लेते हैं। क्रिया के जो है कर्म और रचना के आधार पर दो तरह से इसका वर्गीकरण किया जाता है। आज हम केवल कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया होती है अ जमा कर्मक, यानी कि जिसमें कर्म ना हो, वो होता है अकर्मक। अब इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि जिन शब्दों में कर्म ना हो, अकर्मक, कर्म का अभाव यानी कि कर्म का ना होना अकर्मक कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, वह दौड़ रहा है। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया में क्या आता है, वह दौड़ रहा है, दौड़ना। यहाँ पर कर्म नहीं आ रहा है, वह दौड़ रहा है। हंसना, रोना, ये सभी किस में आता है, अकर्मक क्रिया में। उसके बाद सकर्मक क्रिया में क्या होता है, स जमा कर्मक, यानी कि जिसमें कर्म हो, कर्म जिसमें है, जिसमें कोई कार्य हो रहा है, वो हुआ सकर्मक। जैसे रोहन ने कविता पढ़ी। अब रोहन ने कविता पढ़ी, वो कविता का पढ़ा जाना यहाँ पर कर्म हो रहा है। वो क्या कार्य कर रहा है, कविता पढ़ने का। तो ये जो कविता पढ़ी शब्द है, ये है सकर्मक क्रिया। अब क्योंकि सकर्मक है, कर्म एक तरह का भी हो सकता है, दो तरह का भी हो सकता है, इसलिए सकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहली है एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक जो क्रिया है वो दो तरह की है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिसमें कर्म की संख्या एक हो, मतलब कि कर्म एक ही किया जा रहा हो, वो होता है एक कर्मक। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, रश्मि पुस्तक पढ़ती है। अब रश्मि तो संज्ञा शब्द हुआ इस वाक्य में, लेकिन कर्म क्या है इसमें, पुस्तक को पढ़ा जाना। पुस्तक को पढ़ रही है कौन, रश्मि। तो पुस्तक जो है यहाँ पर कर्म होगा। पुस्तक शब्द कर्म है। एक और उदाहरण देख लीजिए, बच्चे ने फूल तोड़ा। अब यहाँ पर बच्चे ने क्या कर्म किया, फूल को तोड़ने का काम किया। कर्म यानी कि काम क्या किया, फूल को तोड़ने का काम किया, फूल को तोड़ा। इसलिए यहाँ पर कर्म हुआ फूल, फूल यहाँ पर कर्म होगा। उसी तरह से
द्विकर्मक क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, और कर्मक मतलब कर्म। जिन वाक्यों में दो कर्म हो, एक नहीं, जिसमें एक था वो एक कर्मक था, और जिसमें दो कर्म हो वो द्विकर्मक। द्वि का मतलब होता है दो, और द्विकर्मक यानी कि दो कर्म वाला। अब उदाहरण के द्वारा इसको समझिए। माता जी ने भिखारी को रोटी दी। माता जी ने भिखारी को रोटी दी। अब यहाँ पर पहला कर्म तो ये हुआ भिखारी को, ये हो गया पहला कर्म। दूसरा कर्म कौन सा है इसमें? रोटी देना। दो कर्म किए, पहला भिखारी को यहाँ पर कर्म है, और रोटी ये भी यहाँ पर कर्म है, इसलिए इसको द्विकर्मक कहा गया है। एक और उदाहरण देख लीजिए। अध्यापक बालकों को गणित पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर आपको दोनों कर्म पता लगाने हैं। कैसे पता चलेंगे कि यहाँ पर दो कर्म है, ये क्रिया जो है द्विकर्मक है या एक कर्मक है या अकर्मक है, इसमें कोई कर्म है ही नहीं, पता कैसे चलेगा? अध्यापक बालकों को, पहला तो ये हो गया बालकों को, और कर्म का पता लगाने के लिए आप सबसे पहले तो कारक की ओर जाइए। आपको कारकों का पता होना चाहिए कि कारक, उनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं। यदि आपको कारक हैं तो आपके लिए कर्म का पता चलाना बहुत आसान हो जाएगा कि जो द्विकर्मक है, एक कर्मक में तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा, जो एक कर्मक है उसमें तो अगर आपको कारक आते हैं बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन द्विकर्मक में आपको यदि कारक पता भी है थोड़ी सी अड़चन आएगी, लेकिन उसको समझने का तरीका क्या है वो देखिए। जैसे अध्यापक बालकों को, आपको कारक आते हैं तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को, कर्म को क्या कहा गया? कर्म को, यानी कि कर्म कारक का चिन्ह क्या हुआ? को। तो यहाँ पर देखो को आ रहा है, बालकों के साथ को आ रहा है, बालकों को। यहाँ पर एक तो पता चल गया कि कर्म कारक यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिया क्या क्या हो रही है। गणित पढ़ाने की क्रिया हो रही है। मेन तो हम बात क्रिया की कर रहे हैं। क्रिया ढूंढिए इस वाक्य में कि क्रिया क्या हो रही है। बालकों को हमने कर्म निकाल लिया। अध्यापक जो है संज्ञा शब्द है। उसके बाद गणित पढ़ा रहा है, क्रिया तो मुख्यतः यहाँ पर निकल कर आ रही है कि क्या क्रिया हो रही है। वो क्रिया हो रही है गणित पढ़ाए जाने की क्रिया। इसलिए यहाँ पर जब हम कर्म की बात करेंगे तो कर्म क्या हुआ? गणित पढ़ाना। गणित पढ़ाना कर्म होता है। तो यहाँ पर जो है अध्यापक बालकों को गणित पढ़ा रहा है। यहाँ पर द्विकर्मक का कैसे पता चला? बालकों को कर्म कारक, और यहाँ पर आप क्रिया पर जाइए कि क्या क्रिया हो रही है। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में देखिए, माता जी माफ कीजिए, माता जी ने भिखारी को रोटी दी। अब माता जी ने भिखारी को, कर्म कारक आ गया। कर्म यहाँ पर आपको पता चल गया बिल्कुल स्पष्टतः कि को शब्द आया है, तो एक तो कर्म यहाँ पर हुआ भिखारी को। उसके बाद रोटी दी, क्रिया क्या हुई? क्या कार्य किया माता जी ने? रोटी देने का कार्य किया भिखारी को। तो कर्म एक तो पता चला भिखारी को। क्या कर्म हुआ? रोटी देने का कर्म हुआ कि माता जी ने भिखारी को रोटी दी। तो ये है आज कर्म के आधार पर क्रिया का भेद, कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कोई कर्म ना हो, और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म हो। और अब सकर्मक क्रिया को दो और भागों में बांटा गया है। पहला है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक।
एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें एक कर्म हो, कोई एक कार्य किया गया हो, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद द्विकर्मक कौन सा होता है? जिसमें दो कर्म हो, वो होते हैं द्विकर्मक। तो ये तो थे आज कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और आशा है आपको समझ में आया होगा। मेरी आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस बहुत जल्दी बिल्कुल एकदम मिल जाया करेगी। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, धन्यवाद।